ईरान पर हमला करने के लिए निकला अमेरिकी विमान गायब है। बहुत बड़ी खबर है ये, और ये खबर बताती है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस किस तरीके से, अमेरिका का विभाग वो काम कर रहा है, और अमेरिका जो दुनिया के बारे में जासूसी, दुनिया के बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब कलेक्ट करना अमेरिका का काम है। वो अमेरिका अपने विमान के बारे में सही सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। अमेरिका का एक विमान जो कि ईरान के अलग अलग परमाणु साइट्स पर हमला करने के लिए निकला था, वो विमान इस वक्त में कहाँ है, उसके लोकेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों, आपने कई बार अखबारों में एक खबर पढ़ी होगी कि फलां शहर के अंदर कैदियों ने मिल करके रामलीला का आयोजन किया, यानी रामलीला मनाई गई, और वहां पर एक कैदी जो कि हनुमान के भूमिका में था, हनुमान की भूमिका वाला कैदी जो कि सीता जी की खोज में निकला था, वो कैदी जो है वो वापसी नहीं आया। अगले दिन खबर छपती अखबारों के अंदर, हेडलाइन होती है कि हनुमान बनकर के सीता जी की खोज में निकला कैदी फरार हो गया, या वो कैदी वापसी नहीं आ पाया। मतलब ये खबर एग्जैक्ट उसी तरह से तो नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अमेरिका में इस वक्त में हो रहा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके से थू-थू हो रही है। जो विमान अमेरिका से निकल करके ईरान में जाकर के तबाही मचाने, ईरान के अलग अलग परमाणु साइट्स को निस्ते-नाबूद करने के लिए निकला था, उसकी खुद की खैर खबर नहीं है कि खुद भाई साहब कहाँ पर है। हालांकि कई जगह पर खबरें निकल करके ये भी सामने आ रही है कई साइट्स पर कि वो कहीं दूर जगह पर बीच में खराब हो गया, और किसी एयरपोर्ट पर जो है वो अभी देखा गया है। ये भी खबरें आई है सामने। तो हालांकि अभी तक बात यह है कि अमेरिका अपने विमान को, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये जो B-2 बॉम्बर विमान है, ये अमेरिका ने स्पेशल अपने लिए ही बनाए थे। अमेरिका ने ये विमान किसी दूसरे देश को बेचे ही नहीं। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि फिर कल को हो सकता है कि कोई विमान जो है उसी के ऊपर आकर के हमला करने लग जाए। क्योंकि B-2 बॉम्बर विमान की जो है ये खासियत है कि उसको रडार पकड़ नहीं सकती है। उसकी बाहर की जो प्लेट होती है, कोटिंग जो की जाती है, वो कुछ इस तरीके से स्पेशल डिजाइन है, उसका स्पेशल कोटिंग उस पर की जाती है कि कोई भी रडार उसको कैच नहीं कर पाती है। अब देखिए, अपनी जान का दुश्मन कौन किसको बनाना चाहेगा। अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, इस विमान को किसी और दूसरे देश को बेचा नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि कल को कोई और घूम करके हो सकता है कि अमेरिका पर यही हमला कर देता। इसलिए अभी तक 21 विमान कुल ये अमेरिका ने बनाए थे, जिसमें से 19 सुरक्षित हैं। 2 विमान इस युद्ध से पहले क्रैश हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। अब ये विमान जो गायब है, क्या ये कहीं पर वाकई दूर टेक्निकल खराबी की वजह से खड़ा है और अमेरिका नहीं पहुंच पा रहा है, या ये विमान मार दिया गया है ईरान के द्वारा? सवाल बहुत दिलचस्प है। ईरान पर हमला करने के लिए निकला अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर अभी तक अपने अड्डे तक नहीं लौट पाया है। इस विमान को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस विमान को लेकर के अमेरिकी रक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जबकि 23 जून को पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने के बाद अमेरिकी धरती पर वापसी आ गए। ये लड़ाकू विमान मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस के पास में उतरे, लेकिन अब पता चला है कि इनमें से एक B-2 बॉम्बर के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि 21 जून को मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स से B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स के 2 ग्रुप ने उड़ान भरी। पहले ग्रुप में अज्ञात संख्या में B-2 विमान प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर बढ़े। ये विमान संभवतः गुआम में मौजूद रणनीतिक एयरबेस की ओर आगे बढ़े, जबकि 7 B-2 विमानों का एक और समूह ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए पूर्व की ओर उड़ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक बड़ी बात है जो समझने वाली है। कुछ चैनल ऐसे थे जिनको ये खबर थी कि अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर विमान के जरिए GBU-57 बम को ईरान के उन अलग अलग साइट्स पर गिराने वाला है, और इसीलिए कुछ मीडिया चैनल वो लगातार कवरेज कर रहे थे।
जैसे कि कई बार खबर पता चल जाती है कि फलां जेल से किसी कैदी को निकालने वाले हैं, और कोई अगर खास कैदी होता है तो उसके लिए पहले ही जेल के गेट के सामने जो है वो कैमरे लग जाते हैं, और हर खबरी कोशिश करता है कि इनसाइडर जो भी उसका होता है उसके जरिए खबर निकाले कि किस गाड़ी के अंदर जो किस कैदी को निकाला जा रहा है। भारत में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले विकास दुबे उज्जैन से उसको यूपी लेकर के आ रहे थे, और जब ये उज्जैन से यूपी लाया जाना था तो उससे पहले ही खबरें आने लग गई थी कि विकास दुबे का रास्ते में एनकाउंटर कर दिया जाएगा, और इसीलिए सारे मीडिया चैनल वाले सब उस गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाने लगे, आगे भी गाड़ियाँ पीछे भी गाड़ियाँ। लेकिन अचानक से जो है वो पुलिस ने कैसे क्या किया, गाड़ियों को कैसे रोका, और उसके बाद में एनकाउंटर हो गया। तो कुछ इसी तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स वाले भी नज़र बना करके रखे हुए थे। ये B-2 बॉम्बर विमान का दो अलग अलग ग्रुप वो अमेरिका से निकलता है। एक ग्रुप ऐसा था जो एक्चुअली हमला करने वाला था, उसमें बताया जाता है कि 7 फाइटर प्लेन थे, 7 और दूसरा जो ग्रुप था उसमें करीब 6 बताए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उड़ा और दूसरा ग्रुप हमला करने के लिए उड़ा। लेकिन एक विमान जो है इसमें वापसी नहीं आ पाया। 7 B-2 विमानों के दूसरे समूह ने ईरानी परमाणु स्थलों फोर्डो और नतांज पर सफलतापूर्वक बमबारी की। इन विमानों ने 14 GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम यहां गिराए। इस हमले में दोनों ही प्लांट तहस नहस हो गए। इसके बाद में 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरने के बाद ये विमान अपने मूल बेस पर लौट आए। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार हालांकि B-2 विमानों के पहले समूह के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। इन विमानों का उद्देश्य ईरानियों को भ्रमित करना था। अब पता चला है कि इस ग्रुप में शामिल कम से कम एक B-2 ने होनोलुलु डेनियल के इनोए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की है। इनोए एयरपोर्ट हवाई में हिक्कम एयर फोर्स बेस के पास में स्थित है। ये स्टील्थ बॉम्बर आज भी यहां पर कई दिनों से फंसा हुआ है। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया था तो कई ईरानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका का एक प्लेन गिरा दिया है। हालांकि ट्रंप और अमेरिकी वायुसेना ने इस दावे को खारिज कर दिया। हमले से पहले की कहानी भी, जिसमें 21 जून को जब ईरान और इजराइल युद्ध जारी था तो खबर आई कि एक B-2 बॉम्बर फाइटर विमान का एक ग्रुप मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से पश्चिम की ओर उड़ान भर रहा था। इस बाबत रॉयटर्स ने कहा था कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में गुआम द्वीप पर B-2 बमवर्षक विमानों को रखने जा रहा है, जो प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य चौकी है। यह सेंटर मुख्य रूप से F-22, C-17 और KC-135 के लिए घरेलू बेस के रूप में कार्य करता है। इस सेंटर से अमेरिकी सेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन में मदद मिलती है। कुल मिलाकर के अब जो खबर है वो खबर यही है कि अमेरिका ने चालाकी बरती और चालाकी के तहत एक खेल खेला, लेकिन उस खेल में अमेरिका का एक विमान गायब है। खबरें ये भी निकल करके सामने आई थी कि ईरान ने हो सकता है कि अमेरिकी विमान को गिरा दिया हो, लेकिन अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार युद्ध में ऐसा होता है कि विमान मार दिया, गिराया जाता है, लेकिन कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि मानना भी अपने आप में एक और बड़ी क्षति होती है। एक तो विमान चला गया आपका, पायलट चले गए आपके। ये जो विमान था ये कोई मामूली विमान नहीं था, 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भर रहा था, और 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भर करके हवा में ही ईंधन ले लेता है ये, और नॉन स्टॉप उड़ान भर करके सीधे ईरान पर के अलग अलग परमाणु साइट्स पर जाता है और वहां पर हमले करता है। लेकिन अगर वो विमान अमेरिका के, अगर वो विमान जो करीब बताया जाता है 2000 मिलियन डॉलर की इनकी कीमत है, तो इतना भारी भरकम पैसे वाला इतना कीमती विमान अगर अमेरिका का विमान ईरान ने गिरा दिया, इस खबर को अगर अमेरिका स्वीकार कर लेगा तो फिर वैसे ही अमेरिका की साख जो है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि B-2 स्पिरिट बम वर्षकों की कम से कम 2 अलग अलग उड़ानें कॉल साइन
माइटी 11 और माइटी 21 का उपयोग करते हुए मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से रवाना हुई। इन विमानों के साथ हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी शामिल थे। अगली सुबह खबर आई कि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल करके ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की है। लोगों को पता चला कि B-2 विमानों का पहला समूह प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़ा तो दूसरा समूह अटलांटिका महासागर के ऊपर पूर्व की ओर उड़ा। B-2 का यह पहला समूह अमेरिका की चाल थी जो दुश्मन को भरमाने के लिए अपनाई गई थी। OCINT चैनलों ने इस पहले विमानों के रूट को लेकर के खूब रिपोर्टिंग की और इस पर नजर रखी, लेकिन दूसरा समूह चुपचाप अपने मिशन पर जा रहा था। यही असली मिशन था। OCINT चैनल पहले ग्रुप की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि B-2 विमान का दूसरा ग्रुप चुपचाप अपना काम कर रहा था। अब खबर आई है कि प्रशांत महासागर की ओर उड़े विमानों में से एक अब तक हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच पाया है। पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने होनोलुलु हवाई अड्डे पर फंसे B-2 बम वर्षक विमानों का एक छोटा वीडियो क्लिप पोस्ट किया। होनोलुलु हवाई अड्डे पर जिस फाइटर जेट ने लैंड किया है उसने कॉल साइन की थी माइटी 14 का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाकू विमान ने किस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की अथवा इसकी मरम्मत में कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर के अब जो खबर है वो उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक पायलट उसने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में, जो वीडियो अभी अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये विमान एक रनवे पर खड़ा हुआ है। होनोलुलु एक एयरबेस है, वहाँ पर ये खड़ा हुआ है। अब ये वहाँ पर रिपेयर के लिए खड़ा है या कोई रणनीति के तहत इसको वहाँ पर खड़ा किया गया है या धान भटकाने के लिए खड़ा किया गया है? क्या यही वो विमान है जो एक्चुअली गायब हुआ था? इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर अमेरिका की तरफ से कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया है। B-2 बम वर्षकों को भारी रखरखाव की आवश्यकता होती है। यह विमान अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर है। US एयरफोर्स B-2 बेड़े का अधिकांश हिस्सा लगभग 3 दशक पुराना है। इन विमानों की जगह नए B-21 रेडर स्टील्थ लेंगे। बता दें कि अमेरिका ने केवल 21 B-2 बॉम्बर ही बनाए थे। इनमें से केवल 19 बम वर्षक विमान बचे हैं, जबकि 2 विमान हादसे में खत्म हो गए। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये विमान महंगे भी बहुत है, इनका रखरखाव भी बहुत है और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी दुनिया में अपने आप में बहुत अद्भुत है। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका अभी तक अपने विमान के बारे में अगर स्पष्ट तौर पर सब कुछ नहीं बता पा रहा है या क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? या फिर इस बात को लेकर के चिंता ज़्यादा है कि अगर बता दिया गया तो ज़्यादा किरकिरी होगी कि देखिए ये अपने विमान भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, इनके विमान को भी ईरान ने मार गिराया। हालांकि ईरान की सरकार की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक तौर पर इस पर कोई पुख्ता सबूत या जानकारी नहीं दी गई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।